क्रिकेट का तो हमेशा से ही शौक था, पर मुझे क्रिकेट खिलाने का किसी को कभी कोई शौक नहीं रहा। बस अपनी टीम खुद ही बना ली अपने जैज सुपर 4G के साथ। अगर अपनी लाइफ का मैन ऑफ द मैच बनना है तो खिलाड़ी नहीं सुपर खिलाड़ी बनना होगा। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। मैं कॉल सेंटर में काम किया करता था और शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने घर वापस जा रहा था। हमारे इलाके में किडनैपिंग के केसेस बहुत बढ़ चुके थे। उस रात भी मुझे सड़क के किनारे एक पोस्टर दिखाई दिया जो एक मिसिंग लड़की का था। इस शहर में रोज कोई ना कोई मिसिंग केस रिपोर्ट हो रहा था और अब ये बेचारी मासूम लड़की। मैं हैरत और अफसोस से कुछ देर उस पोस्टर को देखता रहा, फिर घर की तरफ चल पड़ा। मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि पुलिस आखिर कुछ करती क्यों नहीं। घर की तरफ जाते हुए मैंने नोटिस किया कोई उस गली के किनारे पे खड़ा हुआ है। मुझे ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिगर उस मिसिंग पोस्टर वाली लड़की से काफी मिलता जुलता था। मैंने गौर से देखा तो ये वही लड़की थी, लेकिन वो कुछ स्ट्रेंज दिखाई दे रही थी। हे रुको, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो मुझे अनसुना करके वहां से चली गई। मैंने दीवार क्लाइंब की और उसका पीछा करते हुए उस अंधेरी गली में गया। वो गली बहुत ज्यादा बदबूदार थी और जगह जगह कूड़ा करकट बिखरा पड़ा था। उस गली के आगे एक डेड एंड था। वहां मैंने उस लड़की को दोबारा देखा। वो वहां स्टिल साइलेंट खड़ी थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। लग रहा था जैसे यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। जगह जगह पुराना वेस्ट मटेरियल और कचरा पड़ा था। अजीब सी स्मेल आ रही थी। मुझे वहां चलते हुए हड्डियां दिखाई दे रही थी और तभी मुझे इंसानी खोपड़ी दिखाई दी। वो जगह बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी और मुझे अब डर लग रहा था, ये सोचकर कि कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं करती, ये कोई ट्रैप तो नहीं है। वो लड़की अभी भी उस डेड एंड पर स्टिल साइलेंट खड़ी थी। देन मैंने उस लड़की की कुछ स्ट्रेंज मूवमेंट नोटिस की और वो मूवमेंट किसी स्पाइडर की टांगों की तरह की थी। अब मुझे यकीन हो चुका था ये वो मासूम लड़की नहीं है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कंप्लीट साइलेंस था वहाँ।